उत्तराखंड सरकार में हरिद्वार और हरिद्वार में फैला भ्रष्टाचार। आप देखिए, ये देखिए पीछे, ये देखिए नीचे पड़े हुए, ये देखिए, दिखाइएगा भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हॉस्पिटल का पोल खोलता हुआ। इनके पास लेटने तक की जगह नहीं है हॉस्पिटल में, किस तरीके से बाहर फेंक दिया गया। इसका पैर की स्थिति देखिए, ये देखिए, ये है उत्तराखंड। कब से हो आप यहाँ पे? कई दिन हो गया। आप कई दिनों से यहाँ पे? आपको अंदर एडमिट नहीं किया है? मैं तो पैर कटवाने वाला नंबर खोल गया। क्या बात? इस वक्त हम मौजूद है शांति कुंज हरिद्वार में। यहाँ एक से एक आश्रम है जहाँ पे दूर दूर से व्यक्ति आते हैं, जिनके लिए सुख सुविधा दी जाती है, इंसान मोक्ष की प्राप्ति को आते। बगल में यहाँ गंगा घाट है, सप्तऋषि आश्रम है। यहाँ आपको बता दूँ सैकड़ों की संख्या में आश्रम मौजूद है, लोग वहाँ आते हैं। लेकिन फिर भी इसी के किनारे मैं आपको सप्तऋषि आश्रम के बगल में गंगा घाट के किनारे एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये व्यक्ति मौजूद है। हमें पता चला है कि पिछले 3 से 4 दिन से ये व्यक्ति यहाँ पड़े हुए हैं। इनकी स्थिति ऐसी है कि देखिए इनके शरीर के हिस्से गल रहे हैं, पैर भी इनका देखिए किस तरीके से है, और इनके शरीर के बगल में देखिए चींटी, ये सारी चींटी इनके शरीर से चिपकी हुई है। अगर एक चींटी आदमी के शरीर पे काट ले तो वो आदमी बेचैन हो जाता है। सोचिए इस बुजुर्ग के पास सैकड़ों की संख्या में चींटी चिपकी हुई है। क्या यहाँ से आने जाने वाले व्यक्ति को किसी को नजर नहीं पड़ता है? इस शांति कुंज धर्मस्थली पे होके भी क्या व्यक्ति को नहीं पहचान पाता है? इसे अचानक से ही हमारे कैमरामैन सारांश ने देखा और देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा भैया ऐसी सी बात है, और सुनते हुए हम सुबह रात में खबर सुनी और हम वापस मिलने आए। इस व्यक्ति को हमने देखा और देखते तुरंत हमने 108 पे कॉल लगाया और हॉस्पिटल से बोला गया है कि हम जल्दी आ रहे हैं उस व्यक्ति के पास, लेकिन हम तभी ले चलेंगे जब इनके साथ कोई मौजूद होगा। हमने कहा कि हम इनके साथ मौजूद है। क्या एक व्यक्ति को इस हालत में छोड़कर कैसे व्यक्ति एक दूसरे को इग्नोर मार सकता है? और जबकि हॉस्पिटल वाले को जब हमने बोला तो उन्होंने कहा जब आप इनके साथ खड़े होंगे तभी हम ला सकते हैं। क्या हॉस्पिटल वालों को भी किसी मरीज और असहाय को सहायता देने के लिए किसी की आवश्यकता है? क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं है? खैर अभी हम आगे की बात करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं उसका आने का। 108 पे कॉल किया है, इंतजार करते हैं एम्बुलेंस आने का। उसके आगे का दृश्य हम आपको दिखाएंगे, रोंगटे खड़े कर देने वाला। हमारे साथ जुड़े रहिए। बोलो भाई जी। ये यहीं के रहने वाले हैं, कुमाऊं से है। हाँ। लेकिन यहाँ यहीं रहते हैं, निवास स्थान करते हैं। ये बीमार है। आवाज मिलाते हैं तो जरूर ऐसे लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। हमारी खबर को देखते हुए हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। कुछ यहाँ के हमारे साथ साथी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि वो भी इस चीज़ को देख के दुखी हुए। हो सकता है वो पहली बार देखे, लेकिन इससे पहले और लोगों ने भी देखा। वो चाहते तो इनका समाधान हो सकता था, लेकिन नहीं किया। आइए हम साथी से जानते हैं। सर नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मनोज ध्यानी। मनोज ध्यानी जी, आपने अभी देखा इनकी जो है स्थिति इतनी खराब है। क्या आप लोग पहले इसको देखे थे पहले यहाँ पे इनको कभी? नहीं, मैंने तो देखा तो नहीं, आज आ गए तो देखिए आप एक आचार्य रूप में है ना, बहुत कुछ मार्गदर्शन करते हैं समाज के लिए और लोगों की सेवा भी करते हैं। तो आप देखिए इस तरह के जो लोग पड़े हुए हैं, क्या शांति कुंज में यहाँ आसपास जो पूरा दूसरे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए ऐसे लोगों के हेल्थ के बारे में? 4 दिन से पड़े हुए हैं, आप बताइए क्या कहना है आपका? करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं ना। तो लेकिन उनके साथ में कोई है नहीं, कौन ले जाएगा? आप देखिए हॉस्पिटल वाले ने अभी मेरे को ये कहा है कि आप इसके साथ कोई चलने वाला है। मैंने बोला मैं हूँ चलने वाला, आप आइए। क्या दूसरे लोग यहाँ ये नहीं कह सकते उनको कॉल करके कि हम आपके लिए चलने के लिए, क्या किसी के लिए 10 मिनट समय नहीं निकाला जा सकता? आप ले जा रहे हो उनको? मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक पत्रकार हूँ, मैं जगह जगह घूमता हूँ, लेकिन जिन लोगों की ये जिम्मेवारी है, आप भी यहाँ मौजूद है या आप जैसे और भी साथी मौजूद है, कुछ तो कर सकते हैं ना? नहीं कर तो सकते हैं, जैसे आपके पास टर्न है तो आप ले सकते हैं। मैं ले ही जा रहा हूँ। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मीडिया का काम होता है लोगों तक बात को ले जाना। मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोगों की भी तो जिम्मेवारी है ना कि यहाँ मौजूद है तो वो उनको लेके जाए। लेके जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए ना, गलत है ना ये? पर समय और कोई उनको देखे या कोई अगर ऐसा जैसे हमारे यहाँ हरिद्वार में इतने संस्था है। जी। मेरा नाम विष्णु अवस्थी है। मैं प्रवास संघ, मेरा नाम विष्णु प्रसाद अवस्थी है। मैं अखिल भारत नेपाली स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन का नगर समिति का अध्यक्ष हूँ। वास्तविक में मानव की कल्याण नहीं करे तो मानवता क्या चीज़ है? जी।
इतने दिनों से लगभग 1 महीना से हम भी देख रहे हैं। अच्छा, ये लगभग 1 महीने से देख रहे हैं हाँ, आप? 1 महीने से कंटिन्यू देखे जा रहे हैं। जी तो हरिद्वार जैसी नगरी में जी बोलते हैं दुनिया में किसी के लिए कहीं नहीं है तो वो हरिद्वार है। जी जी बिल्कुल। और ये हरिद्वार में भी मानव को इस कष्टमय जीवन यापन करना पड़ रहा है तो तीर्थ का मतलब क्या हुआ? ये संस्था किस लिए खुले है? अपने जेब भरने के लिए या अपने घर भरने के लिए? मानव कल्याण के लिए नहीं है तो ये सब बंद करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उचित बात कही। अगर मानव सेवा नहीं है तो इतने सारे इसको बंद संस्था करवा खोलने क्या हो खोल सकता रखे है? हो? इतना बड़ा शांति कुंज है, सामने भारत माता मंदिर है, उससे आगे परमार्थ धाम है, इससे आगे कच्छलाल है, सप्तऋषि है, कई आश्रम बने हुए हैं, लेकिन एक मानव की सेवा के लिए कोई आगे नहीं है। इसके लिए सभी ने, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी धर्म के, इसकी आवाज़ उठाना ही चाहिए। यहाँ पे धर्म मत सोचिए, मानवता सोचिए, सबसे बड़ी बात। इसलिए हम सभी मिलके इनके लिए उचित से उचित कई व्यवस्था होता है, सभी मिलके हम उस संस्था तक ले जाने की कृपा करें। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ कोई तो ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने हमारे साथ आवाज़ उठाने की कोशिश की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको हम ले चलेंगे, वहाँ तक ले चलेंगे जहाँ इनकी सेवा हो सके, इनका इलाज हो सके। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि इनके बारे में पता नहीं है, आपके द्वारा माध्यम से पता लगे तो बहुत जी, लोग इनको ले जाएंगे। जी जी पर बिल्कुल। ऐसे होता है जैसे साइड में पड़े या नीचे कहीं रास्ते में होते, यहाँ से लोग गुजरते पर ध्यान नहीं देते। पर लेकिन यहाँ पे काफ़ी बार देखा गया है जब कुछ ऐसी घटनाएं ले जाते हैं, रास्ता वाले ले जाते हैं, ऐसे नहीं ले जाते, ऐसे एकदम नहीं बोलना चाहिए। इनके बारे में पता नहीं क्योंकि गंगा किनारे में अगर ये कहीं अगर नज़रों में आ जाता है, जैसे भाई सामने अगर देख लिया था, एक महीने पहले देख रहे हैं, वो अभी हमने ध्यान दिया तो नहीं होता है, पर लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, नर सेवा नारायण सेवा, बिल्कुल इन्होंने भी वही बात कही और भाई साहब ने भी कहा कि 1 महीना से इन्होंने यहाँ पे देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार उन्होंने भी आश्वासन दिया है। चल देर से ही सही, कम से कम आंखें खुली और इस बात को उन्होंने उजागर किया और आगे चलते हैं। धन्यवाद। महाराज करेंगे, ये करेंगे मानव सेवा, ये महाराज हो, कोई महाराज नहीं करेगा। बोले संस्था करता है, कौन संस्था करता है? यहाँ कोई देखना तो है, पंडित जी कहेंगे कहाँ करता है। देखा आपने, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अभी अभी एक व्यक्ति ने आश्वासन दिया कि 1 महीने से वो देख रहे थे, लेकिन अब जो है वो सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे और आप हमारे सामने देखिए वो पीछे चले गए। यही है व्यक्ति का हकीकत, दिखाते कुछ और है, होते कुछ है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद संस्था में हजारों लाखों की संख्या में सेवक, और सेवक के बीच में एक अकेला मरीज पड़ा हुआ है रोड पे और लोग देख रहे हैं तमाशा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने फ़ोन किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ चुके एम्बुलेंस, और सबसे बड़ी बात अभी इनको धन्यवाद देना होगा, कम से कम आए तो सही। ठीक कैसे बाबा, चीटी काट रही, कह रहे हो ठीक हो, अभी तो परेशान हो रहे थे। चलो डॉक्टर हम जीडी लेके जाएंगे आपको, जीडी लेके जाएंगे। हम तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो भाई साहब, ये जैसे हॉस्पिटल में कह रहे हैं, जीडी हॉस्पिटल में गए थे तो 2-4 दिन इनको वापस भेज दिया गया पट्टी वट्टी करके, तो फिर इनका इलाज तो हुआ नहीं, आज ही तो वो तो हॉस्पिटल वाले जानते हैं, हमारा तो सिर्फ काम है हॉस्पिटल। इत्तेफाक देखिए कि जिस हॉस्पिटल का भी चर्चा कर रहे थे बाबा कि 4 दिन हो गया है, उसी हॉस्पिटल, आप उसी हॉस्पिटल से हैं? आप कौन से हॉस्पिटल से हैं? हमारी अपनी कंपनी 108 एम्बुलेंस, 108 108 एम्बुलेंस से आए हैं, लेकिन आप लेके जाने वाले कहाँ थे? उसी हॉस्पिटल में या और कहीं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जीटी अस्पताल जो बता रहे हैं वो कौन सा है? जो जिस अस्पताल की जिक्र कर रहे थे जीडी अस्पताल, उसी अस्पताल में ले जाने की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दोबारा से क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर। पहले तो 4 दिन में वापस कर दिया था, बोला पट्टी कर लेना, मरहम पट्टी का व्यवस्था करके भेज दिया गया था। आगे देखते हैं। चलो
कर गए हम। पीछे आप देख सकते हो उस हॉस्पिटल से हम आ चुके हैं। पीछे देखिए हर मिशन राजकीय चिकित्सालय, यहाँ हम आ चुके हैं और हमारे साथ मरीज है। आगे देखते हैं, इसी हॉस्पिटल से सिर्फ 4 दिन टेम्प्रोरी इलाज करके इसको यहाँ से निकाल दिया गया था। आगे देखते दोबारा लेके आए क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले। यहाँ हम हॉस्पिटल में आए थे अपने उस मरीज के साथ, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के हम और ज़्यादा भयभीत हो गए। आप देखिए, ये देखिए पीछे, ये देखिए नीचे पड़े हुए, ये देखिए, दिखाइएगा भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हॉस्पिटल का पोल खोलता हुआ। इनके पास लेटने तक की जगह नहीं है हॉस्पिटल में। किस तरीके से बाहर फेंक दिया गया, इसका पैर की स्थिति देखिए, ये देखिए। ये है उत्तराखंड। कब से हो आप यहाँ पे? कई दिन हो गया। आप कई दिनों से हो यहाँ पे? आपको अंदर एडमिट नहीं किया है? मैं तो पैर कटवाना, तो पैर कटवाने वाला नंबर हो गया। क्या बात कर रहे हो? दिखाना जरा। ये देखिए, इधर इधर से दिखाइए, इधर से दिखाइए। ये देखिए हॉस्पिटल में किस तरीके से लोगों के हालात है। ये देखिए सामने देख लीजिए, ये सरकार के, उत्तराखंड सरकार के पोल खोल देंगे, देख लीजिए। और ये हॉस्पिटल की स्थिति है। मैं तो छोटा सा क्लिप दिखाने आया था लोगों को दिखाने, हम ले जा रहे हैं मरीज को, पर यहाँ की स्थिति इससे भी बहुत ही बदतर है। आइए। हम बात करने के लिए ऊपर आए हुए थे प्रमुख अधीक्षक साहब के ऑफिस में। आप सामने देख सकते हैं। जब हम अंदर गए तो हमें पता चला अधीक्षक साहब यहाँ है नहीं और लंबे टाइम से यहाँ से गायब है। सर एक मिनट आपसे बात बहुत जरूरी है। ये ज़्यादा हॉस्पिटल के भीतर जहां चारों तरफ हमने लापरवाही देखी, वहीं हमने एक अधिकारी को कर्मठता के रूप से देखा लगे हुए थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जितने देर में हम आपसे बात करेंगे उतने देर में हम 1-2 मरीज को देख लेंगे। बात उनकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने इंतजार किया कि सर से हम जरूर पूछेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, ऐसा क्यों लापरवाही है। हम सर के पास चलते हैं। तो कोई नहीं, इसको जो पैरासीटामोल खाएगी उससे भी आराम, कुछ मत कर, ज़्यादा छेड़खानी मत कर और ज़्यादा। सर मैं आपसे जानना चाह रहा था बट सर, मैं पूरे हॉस्पिटल में नीचे से देखा, ऊपर तक देखा। एक्चुअली मैं आया था बाहर, यहाँ की कुछ कंडीशन देख के पता चला कि यहाँ मरीजों की स्थिति ठीक नहीं है। उनको लेके एक मरीज को मैं आया था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने बाहर की स्थिति देखी, उससे भी बद से बदतर है। तो पूरे हॉस्पिटल ऊपर तक चक्कर काट के आया तो मुझे एक आप ही देखे तो निरंतर लगे हुए थे और आपसे बात करके भी पता चला मुझे, मैं बेहतर आपसे जान पाऊंगा इस चीज़ को कि सर हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही क्यों है। लापरवाही के बारे में तो उसको डिफाइन करना मुश्किल होगा। कुछ मरीज हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वार्ड में पहले से भर्ती रहते हैं। जी, भर्ती तो रहते हैं, वही मरीज कुछ चल फिर करके, क्योंकि 24 घंटा वो बेड पे रहेगा नहीं, कुछ तो वो भटकते हुए बाहर बैठा रहता है। तो सर और कुछ मरीज हैं जो कि आए और उनको या तो डॉक्टर से या भीड़ की वजह से
नहीं मिल पाया तो वो बैठे रहते हैं। तो अब जैसे भीड़ खत्म होगा, ऐसे जो बाहर बैठे होंगे जी। उनको इमरजेंसी में बुला करके भर्ती कर दिया जाए। सर अभी मैं आपको बताऊं, जिस मरीज को मैं लेके आया उन्होंने कहा था कि हम वहाँ आए थे, 4 दिन वहाँ रहे, 4 दिन के बाद उन्होंने एक मरहम पट्टी दे दिया, बोला आप ये लेके चले जाओ और आप खुद से ही कर लेना। और आप मैं बताऊँ, उसको रोड पे पड़ा हुआ देखा है, खाट पे चीटियाँ लगी पड़ी थी कम से कम हजारों की संख्या में। एक आदमी को एक चीटी काटे तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है, और एक आदमी के शरीर में हजारों की संख्या में चीटी लगी हुई थी, दोनों पैर में पट्टी। उन्हें बोला गया कि आप जाके कर लो। वही मैं नीचे आया तो एक आदमी पड़ा हुआ, उसका पैर का आधा मतलब गला हुआ है। उसने कहा कि हम बहुत दिनों से यहाँ पड़े हुए, हमको हमारी बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो रही है, और अंततः मुझे लग रहा है कि मुझे पैर कटवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? क्या लापरवाही हॉस्पिटल की या सिर्फ मरीजों की है? ये लापरवाही नहीं है, ये हमारे जो सर्जन है हमारे अस्पताल में है नहीं, सर्जन हॉस्पिटल में नहीं है। नहीं। और ऐसे मरीज को अगर हम कहीं रेफर भी करें कोई इंटरटेन नहीं करेगा। यानी कि आप ये डेस्टिट्यूट मरीज को जाकर के एम्स में पूछिए या दून हॉस्पिटल में पूछिए, कहीं भी हम इस मरीज को रेफर करते हैं, हमारा एम्बुलेंस वापस आ जाता है कि मरीज के साथ अटेंडेंट नहीं है, हम इसको भर्ती नहीं करेंगे। तो आप कहने तो का मतलब मजबूरी में वो मरीज को और कोई आश्रय नहीं होने की वजह से यहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अनाथ मरीज ज़्यादा आते हैं क्या? अनाथ मरीज ज़्यादा आते हैं जो उनकी देखभाल की व्यवस्था नहीं हो पाती। जैसे कि एग्जांपल अभी मिल गया कि उसके साथ कोई था नहीं, तो मैंने 112 पे 108 पे मैंने ये बोला कि मैं उसके साथ चलने को तैयार हूँ जब वो आए। तो इस तरीके तो यहाँ बहुत सारे हरिद्वार में मरीज होंगे, तो क्या उनका देखभाल नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता, क्योंकि उसको लिए जो डेडिकेशन चाहिए जी उसका अभाव है। सर देखिए, तो सर्जन है ही नहीं तो कोई दूसरा डॉक्टर भी उसे एंटरटेन नहीं करेगा। एक तो यहाँ आपने बताया यहाँ सर्जन ही नहीं है, कितने टाइम से नहीं है? पिछले 3 महीने से पिछले 3 महीने से नहीं है। नहीं। तो इस बीच में तो सैकड़ों मरीज आए होंगे, बिल्कुल। और वो सारे के सारे ऐसी कुछ मरीज जिनके भी कोई संसाधन रहे वो तो चले गए कहीं और अन्य जगह पे जहाँ सुविधा मिल पाई। ऐसे मरीज जिनको कोई उपाय नहीं है, मजबूरी बस यहाँ पड़े। तो क्या सर आपने ये सर्जन के लिए आगे डिमांड नहीं करी कि हॉस्पिटल में नहीं, या यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आप एक अधिकारी है? हमने सूचना भेजी है, लेकिन सर्जन जो है इतना आसान नहीं है। सेक्रेटरी साहब भी आए थे, उन्हें भी ये बताया गया कि उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे कुछ ऑप्शन मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ भिजवा। सर देखिए लेकिन ये बात है कि जो नया तैनाती होगा तभी मिल पाएगा, क्योंकि जहाँ भी सर्जन होंगे जो उस जगह को कार्य कर रहे हैं वहाँ से यहाँ भेजना तो फिर उस जगह को अनाथ बनाना होगा। यानी डॉक्टर्स के और सर्जन की बहुत कमी है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि ये डेस्टिट्यूट मरीज की बहुत ज़्यादा समस्या है और हमारे अस्पताल के लिए ये विकट परिस्थिति है। संभालते संभालते भी हम सब की क्षमता से बाहर की बात है। उस मरीज को अगर CT स्कैन की ज़रूरत है, MRI की ज़रूरत है या कुछ भी ज़रूरत है तो दिक्कत नहीं है। सर यहाँ आपने बताया जो यहाँ के अधीक्षक है डॉक्टर साहब, वो कितने टाइम से यहाँ पे नहीं? आज नहीं, आज नहीं है, वैसे रहते हैं मौजूद। सर आप अपना परिचय दीजिए, आपका मेरा परिचय नाम दीजिए। डॉक्टर चंदन कुमार मिश्रा है। मैं यहाँ पे वरिष्ठ आई सर्जन हूँ। पिछले 2-3 साल से जब यहाँ पे CMS थे वो कैंसर रोग से ग्रसित थे, उनके अब्सेंस में मैंने देखना शुरू किया था यहाँ का ऑफिस का, यानी उनके अनुपस्थिति में आपने जिम्मेवारी संभाली। फिर जो है सर उसके बाद डॉक्टर राजेश गुप्ता जी को यहाँ का चार्ज मिला। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी के पास भी मेला, महिला और ये तीनों का चार्ज था, प्लस कोविड की भी विकट परिस्थिति थी, तो उनके अब्सेंस में भी मैंने देखा था। अब डॉक्टर त्रिपाठी सर आए हैं, लगभग 1 साल हो गया है, तो जब वो रहते हैं तब तो ठीक ही रहता है। उनके वजह से कर्मचारी वगैरह भी डरता है और काम में रहता है। उनके अब्सेंस में मेरी लेवल से बाहर की बात हो जाती है, तो मेरे से जितना हो पाता मैं कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ तो हमें लगा था कि यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही है, डॉक्टरों की लापरवाही है, लेकिन वास्तव में पता चला यहाँ सरकार की लापरवाही है। जब वास्तविक जो आवश्यकता है डॉक्टर्स की, अगर वो कमी पूरी करे तो ये स्थिति नहीं होगी। और मरीजों से भी आपने बता दिया, पता चल गया, उन्होंने बताया है कि उनकी स्थिति क्यों है, क्योंकि उनके साथ जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। फिर भी हमारे साथ मिश्रा जी ने बहुत ही मतलब दिल से उन्होंने अपनी बात को रखी है। मिश्रा जी, सर हॉस्पिटल में आने से पहले जो सफर शुरू हुआ था एक मरीज के साथ, वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई थी बात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में संस्थान है जो अगर चाहे तो प्रत्येक व्यक्ति की सेवा कर सकते, लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों है जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा है, ना इस तरह की संस्था कर रही है? क्या इसकी हकीकत क्या है? हकीकत तो मैं ये कहूँगा कि मैं जब से 2017 जुलाई से इस अस्पताल में आया, तो ये अस्पताल में मैं अनोखा बात यही देख रहा हूँ कि यहाँ पे ही एक भिखारी, भिखमंगे या डेस्टिट्यूट कह दें या अनाथ कह दें, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और इनकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्योंकि वो मरीज़ जिस बिस्तर पे लेटा हुआ है
उस मरीज की खराब हालत की वजह से उसके बगल में कोई दूसरा मरीज लेटने में कंफर्टेबल फील नहीं करता जी, है। जी। तो वो मरीज सोचता है कि मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊँ या चला जाऊँ, और वो मरीज चूँकि मुझे लग रहा है मानसिक रूप से इतना अंतिम स्तर पर होता है, वो मरीज बिस्तर पे ही उन्हें देख के थोड़ी घृणा महसूस होती है, मतलब अंदर से वो मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो। चाह करके भी उनको जितना, जैसे अभी हमारा स्वीपर गया, उसका मतलब लेटरिन बाथरूम साफ करके साफ चादर बदल के लिटा दिया, 2 घंटे बाद उसी पे वही मरीज जो है सो फिर से बाथरूम और लेटरिन कर देगा। अच्छा सर ये तो बताइए उस वजह से क्या हो रहा है कि ये स्वीपर वगैरह को भी ज़्यादा बोलने पे दिक्कत हो रही है। जी, जी। तो वो उसकी भी एक क्षमता है, 2 बार साफ करेगा, 3 बार साफ करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे मतलब कहा जाए इन मरीजों को हमारे लिए भी समस्या है, और इस समस्या का क्या इलाज होगा हमारे समझ में नहीं आता। उत्तराखंड सरकार में हरिद्वार और हरिद्वार में फैला भ्रष्टाचार। अभी हम कुछ और सोच के आए थे हॉस्पिटल में कि लोगों के पास सुविधा क्यों नहीं है। यहाँ आके पता चला कि डॉक्टर के पास ही सुविधा नहीं है, तो वो मरीज को क्या सुविधा देंगे। अब ऐसे में सवाल किससे किया जाए? सरकार से किया जाए, डॉक्टर से किया जाए, वहीं उन धार्मिक संस्थानों से किया जाए जो कि अपनी जिम्मेवारी से अनभिज्ञ होके आराम से, और हर जनता जो भी इस खबर को देख रहे वो जागरूक हो और अपने लिए आवाज़ उठाए, सरकार के खिलाफ जाए और अपनी जिम्मेवारी को निभाए, और जब तक खिलाफ रहे, जब तक कि अपने हक की लड़ाई आप जीत ना ले। धन्यवाद।